ठीक है, नेक्स्ट आते हैं ब्लड वेसल। ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल क्या होता है? तो कुछ ऐसे ट्यूब होते हैं हमारी बॉडी में जो ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करते हैं, यानी एक तरह के ये ब्लड वेसल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हैं जो नेटवर्क की तरह हमारी पूरी बॉडी में फैले हुए हैं, जिनका मेन काम क्या होता है? ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करना, या जिसके थ्रू ब्लड ट्रांसपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स कितने टाइप के होते हैं? कौन कौन से? आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। तो आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, आर्टरीज क्या होता है? थिक वेसल होते हैं, है ना? इसके जो वेसल होते हैं वो कैसे होते हैं? थोड़े थिक होते हैं, है ना? और इसका जो वॉल होता है वो थोड़े स्ट्रॉन्ग होते हैं, है ना? स्ट्रॉन्ग वॉल। अच्छा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड ये कैरी करते हैं। अच्छा, ब्लड जो यहाँ मूव करते हैं बहुत फोर्स के साथ मूव करते हैं। ब्लड मूव विथ हाई फोर्स। ऐसा क्यों होता है कि बहुत फोर्स के साथ ब्लड इसमें जा रहा है? क्योंकि हार्ट इसमें ब्लड पंप कर रहे हैं, इसलिए हार्ट बहुत तेज फोर्स के साथ ब्लड पंप करता है। तो इस वजह से जो भी ब्लड जाएंगे बहुत हाई फोर्स के साथ जाएंगे। अगर ये इसके वॉल पतले होते तो ऐसा समझ लो फट जाता, है ना? अच्छा, इसके अलावा अगर बात करें हम तो हाँ, हाई फोर्स के साथ मूव करता है। इसके बाद इसका एक्सेप्शनल केस क्या है? इसका एक्सेप्शन होता है पल्मोनरी आर्टरी, जो क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है। कहां से कहां? हार्ट से लंग्स। हार्ट से कहां? हार्ट में कौन से, हार्ट का कौन सा पार्ट? राइट वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल है, राइट आर्टिरियम नहीं है, राइट वेंट्रिकल है। ठीक से ठीक है। अच्छा, एक और चीज, डेड बॉडी में आर्टरी में ब्लड नहीं होता। डेड बॉडी में जो भी डेड बॉडी है उसके आप आर्टरी में देखना ब्लड नहीं होगा, उसके वेन्स में ब्लड होता है। ठीक है, आगे में तो ये हो गया आर्टरी। अगर वेन्स की बात करें तो वेन्स का पहला पॉइंट क्या हो जाएगा? सेम थीन होते हैं, थीन वेसल होते हैं और थीन वॉल होते हैं। फिर इसमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है। अच्छा, इसका एक्सेप्शनल केस क्या होगा? है ना? इसमें ब्लड स्लोली मूव करते हैं, ब्लड मूव्स स्लोली। अच्छा, इसका एक्सेप्शनल केस की बात करें तो क्या होगा? पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन्स हो गया। इसके बाद कैपिलरीज में आए तो कैपिलरीज क्या होते हैं? ये बहुत थीन वेसल्स होते हैं, बहुत थीन, वेरी थीन वेसल्स। इनका मेन काम क्या होता है? तो इट कनेक्ट्स। अच्छा, यहाँ एक पॉइंट नहीं लिखा है। इट कनेक्ट्स हार्ट विथ टिश्यूज।
टिश्यू सेल तक ये ब्लड वेसल है ना, या ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम हार्ट टू टिश्यू। और यहां पे क्या होगा, ब्लड ट्रांसपोर्ट फ्रॉम टिश्यू टू हार्ट। समझ गए? नेक्स्ट इट कनेक्ट्स, जो कैपिलरीज है, तो कैपिलरीज क्या करते हैं, इट कनेक्ट्स arteries and veins with cells। अब एक चीज समझो, आर्टरी और वेन्स थोड़े मोटे होते हैं, ठीक होते हैं। अब तुम बोलोगे सर वेन तो पतले होते हैं, इतने भी पतले नहीं होते कि डायरेक्टली वो सेल्स को ब्लड दे दे, सेल्स तक ब्लड ट्रांसफर कर दे। अब जैसे इसको सिंपल में तुम ऐसा समझो, ये है सेल और ये है आर्टरीज। अब यहां से यहां तक ब्लड आना पॉसिबल नहीं है, तो यहां पे फिर काम करते हैं क्या, कैपिलरीज। तो ये अगर आर्टरी है तो ये क्या हो जाएंगे, कैपिलरीज। ठीक है, तो आर्टरी, और पहले तो ये आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करते हैं, एक तरह से समझो। अब यहां नीचे वेन है मान लो, है ना, तो कैपिलरी ऐसा समझो, आर्टरी से ब्लड लेकर आते हैं और टिश्यू से ब्लड इसको देते हैं, वेन्स को देते हैं। तो ऐसा भी तुम समझो कि कैपिलरी जो होते हैं आर्टरी और वेन्स को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आया? ये ऊपर वाला आर्टरी है, नीचे वाला वेन है। ठीक है, तो यहां पे ये ऑक्सीडेटेड ब्लड लेकर आ रहा है, ब्लड सेल तक गए, फिर वहां से सेल से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुआ वो कहां पे अटैच हो गया, हीमोग्लोबिन में, फिर उस ब्लड को कैपिलरीज वेन्स तक लेकर गए, वहां से फिर वो हमारे हार्ट तक पहुंचा। बोलो समझे? ये क्लियर है? ब्लड वेसल, कोई डाउट?